सो लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस सच दैट टेंजेंट ड्रॉन टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों ड्रॉ करते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए, है ना। हमने बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्लॉट की थी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास, और इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखी थी। सारी प्रॉपर्टीज याद हो गई सबको? जैसे व्हाई द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि सर अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके दो डायरेक्शंस बन जाएंगे जो because a possible नहीं है। magnetic field can't have two different directions. Yes. Because there will be two tangents at the intersection point, so there will be two magnetic field directions of magnetic field, दो हो जाएगी वहां पर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। हमने प्रॉपर्टीज देखी थी यहाँ तक, है ना, फिर हमने प्लॉट किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे हमने हीटिंग इफेक्ट देखा था, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की किसी वायर में करंट फ्लो करो, हीट जनरेट होती है। वैसे किसी वायर में करंट फ्लो करो, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। समझ में आया क्या? So when a current is passed through a wire, magnetic field is produced surrounding to it. इसके वायर के चारों तरफ क्या जनरेट हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्यों जनरेट होती है? मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। हमने पढ़ा है कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करते हैं। याद है या नहीं याद है? हाँ, याद है सर। इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जब वो मोशन में हो। तो जब हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं मींस चार्ज मोशन में होते हैं, है ना। जब हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो चार्ज मोशन में होते हैं, और चार्ज मोशन में होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मींस अगर किसी वायर में आप करंट फ्लो करो तो क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या? सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि अगर किसी वायर से हम करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर किसी वायर से हम करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसके सराउंडिंग में। क्यों प्रोड्यूस होती है? बिकॉज चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या? सो इसको डिफाइन कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। व्हेन ए करंट इज पास्ड through a wire, magnetic field is produced. Magnetic field is produced शिखर तुम म्यूट हो जाओ, वॉइस आ रही तुम्हारे। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड सराउंडिंग टू इट। ठीक है, व्हेन ए करंट इज पास थ्रू ए वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड सराउंडिंग टू इट। दिस इफेक्ट, ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? करंट के फ्लो होने से हुआ, इसलिए हम इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दिस इफेक्ट of current is known as magnetic effect of current। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? यस। हाँ। अब देखो, इसको सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया था, सबसे पहले इस इफेक्ट के बारे में बताया था, वो थे ओस्टेड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था
जिसको हम बोलेंगे ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने क्या कंक्लूजन दिए थे वो हम सब देखेंगे अभी, ठीक है। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया जिससे करंट फ्लो होगा, ये सेल, उसको एक वायर से कनेक्ट किया, ये ब्लैक कलर का ये वायर है, ठीक है, ये वायर है। अभी इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या, देख के बताओ मुझे। ये बैटरी है 20 वोल्ट की, अभी इस No, वायर sir. में कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या। मान लो ये पॉइंट है ए से, ये पॉइंट है बी, ये वायर है ए से बी, इसमें करंट फ्लो करेंगे, इसमें से करंट निकलेगा ऐसे। अगर मैं स्विच ऑन कर दूं तो Yes, समझ में sir. आया क्या, है ना। इसके पास में उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रखी, क्या रखी, मैग्नेटिक नीडल। एक्चुअल में मैग्नेटिक नीडल इस वायर के नीचे है, यहाँ पर ऐसे, ये वायर उस नीडल के ऊपर से जा रहा है, जैसे ये वायर है और यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखी है, समझ में आया क्या। ऐसे 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 रोटेट हो सकती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड, वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे ऐसे रोटेट होगी, समझ में आया क्या। हाँ हाँ, Yes, अभी sir. कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ होगा और जो साउथ पोल है वो हमेशा साउथ पोल की तरफ होगा। मतलब इस तरफ नॉर्थ पोल, इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है। तो अभी मैग्नेटिक नीडल किस तरफ पॉइंटेड है, ध्यान से देखो, किस तरफ पॉइंटेड है मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ साउथ में, Yes, है sir. ना। हाँ, और हम ये टॉप से देख रहे हैं इसको, तो ये वेस्ट होगा, नॉर्थ साउथ के हिसाब से हम वेस्ट और ईस्ट भी बता सकते हैं, ये ईस्ट होगा, समझ Yes, में sir. आया क्या। हाँ, अभी कोई, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक नीडल जनरली किस डायरेक्शन में रहती है हमेशा, किस डायरेक्शन में रहती है, Not south. नॉर्थ साउथ में, समझ में आया क्या। क्यों, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉर्थ साउथ में रहती है। अब उन्होंने क्या किया, केस फर्स्ट, उन्होंने केस फर्स्ट लिखता हूं, when there is no current flowing in wire AB, तो इसका रिजल्ट क्या आया, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, नो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, समझ में आया क्या, नो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। नो डिफ्लेक्शन, हाँ। इसके बाद क्या हुआ, केस टू, शिखर म्यूट हो जाओ, केस टू में नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ। केस टू में हमने क्या किया, ये स्विच को ऑन कर दिया तो करंट फ्लो होगा, हाँ ऐसे, है ना। सो केस टू क्या लिखूंगा, करंट इज फ्लोन इज पास्ड इन वायर, किधर से किधर हुआ, इस तरफ साउथ है और इस तरफ, ए की तरफ साउथ है और बी की तरफ नॉर्थ है, ध्यान से देखो, ये ना साउथ नॉर्थ साउथ, तो इस तरफ तो साउथ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है करंट, है ना। Yes, करंट sir. इज पास्ड इन वायर फ्रॉम, या फिर South ऐसे to- लिख दो फ्रॉम ए टू बी, ब्रैकेट में लिख देंगे साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, समझ में आया क्या। Yes, sir. साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो हुआ तो हमने क्या देखा, ये जो निडल है ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई,
जैसे ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये नॉर्थ पहले इधर थी निडल और ये वेस्ट, तो ये निडल थोड़ी वेस्ट की तरफ ऐसे, इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी। मतलब इस निडल का नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। समझ में आया क्या? जैसे वायर था, इसमें इधर से इधर करंट आया, ये नीचे निडल थी, इसका निडल का नॉर्थ पोल इधर था, वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया वेस्ट की तरफ। उधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, और मेरी तरफ ईस्ट है। तो इधर करंट आया तो निडल का जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ ऐसे। समझ में आया क्या? क्यों डिफ्लेक्ट हुआ बताओ, क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? चार्ज। क्योंकि करंट में, क्योंकि वायर में करंट फ्लो हुआ और हमें इसी और निडल ने डिफ्लेक्शन दिया। इसका मतलब निडल कब डिफ्लेक्ट होती है? जब कोई रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हो, अदरवाइज निडल Yes, नॉर्थ sir. साउथ में रहेगी हमेशा। समझ में आया क्या? है ना? Yes. इसका साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ तो इधर है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, बट इसका नॉर्थ साउथ डिफ्लेक्ट हो गया निडल का। हुआ कि नहीं हुआ? नॉर्थ पोल किस तरह डिफ्लेक्ट हुआ? वेस्ट की तरफ। तो इसका रिजल्ट क्या बोलेंगे हम? रिजल्ट क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल Deflected towards ऑफ west. निडल, हाँ याद रखना है आपको, डिफ्लेक्टेड। ये इससे हम बाद में डायरेक्शन निकालना सीखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ जनरेट हुई है। अभी सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, नॉर्थ पोल ऑफ निडल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। फिर उन्होंने क्या किया, करंट को और बढ़ा के देखा, तो उन्होंने देखा और ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। जितना ज्यादा करंट फ्लो किया उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। समझ में आया? Yes, इसका sir. मतलब Yes, जितना sir. ज्यादा करंट आप फ्लो करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। सबसे पहले डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? करंट के फ्लो करने से। करंट के फ्लो करने से डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो यहीं से प्रूफ मिला हमें कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। कैसे प्रूफ मिला? निडल डिफ्लेक्ट हो गई, उन्हें डिफ्लेक्ट करके बता दिया लोगों को, देखो मैं वायर में करंट फ्लो कर रहा हूँ, निडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है, इट मींस दिस वायर इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। लोगों ने बोला यस। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? सो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसका सबसे फर्स्ट प्रूफ किस एक्सपेरिमेंट से हमें मिला? उसका नाम बताओ, जल्दी बताओ आंसर। फिर से पूछेंगे। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। हाँ फिर से पूछता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली कौन से एक्सपेरिमेंट से पता लगा? Ostered experiment. ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? उन्होंने पहले कोई करंट फ्लो नहीं किया, निडल में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। समझ में आया? फिर उन्होंने करंट फ्लो Yes, किया, sir. निडल में डिफ्लेक्शन हुआ। सो इससे प्रूफ मिल गया। आया समझ में? Yes, sir. हाँ, सो नो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस केस फर्स्ट में, और केस सेकंड में डिफ्लेक्शन हुआ किस तरफ हुआ? टुवर्ड्स वेस्ट। समझ Towards में आया? west. तो अब इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन फर्स्ट, इफ ए करंट is passed through a wire, ठीक है, needle is deflected, needle मैग्नेटिक नीडल है वो, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास कुछ भी बोल सकते हो, is deflected मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कंक्लूजन में? मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय वायर, मैग्नेटिक फील्ड is produced by wire, ठीक है। if a current is passed through a wire, magnetic needle is deflected. एक्सपेरिमेंट में सो मींस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय वायर, दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? सो इसी इफेक्ट को बोलते हैं दिस इफेक्ट ऑफ करंट। एक बार और लिख देता हूं मैं, दिस इफेक्ट ऑफ करंट is known as magnetic effect of current.
समझ में आया? Yes, sir. सेकंड कंक्लूजन क्या था कि जो मैग्नेटिक फील्ड वायर प्रोड्यूस कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ मतलब पता है ना, स्ट्रॉन्ग करेगा या छोटी मोटी वीक मैग्नेटिक फील्ड करेगा, वो डिपेंड करता है कि आप कितना करंट फ्लो कर रहे हो। जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतने ज्यादा चार्ज मूव होंगे। करंट ज्यादा Yes, मतलब sir. चार्ज ज्यादा, जितने ज्यादा चार्ज मूव होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हाँ, ये सारी बातें समझा करो, याद रखा करो। समझ में आया? रीजन पता होना चाहिए हर चीज का। मैं ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाती है। यस सर, हो जाती है। रीजन भी पता होना चाहिए। समझ में आया क्यों हो जाती है? क्योंकि करंट बढ़ाने से, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाने से चार्ज का फ्लो बढ़ता है। चार्ज का फ्लो मतलब हर एक चार्ज अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब जितने ज्यादा चार्ज फ्लो होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बोलो, समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सो सेकंड कंक्लूजन क्या लिखूंगा मैं? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करोगे वायर में उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो वायर प्रोड्यूस करेगा। मैंने आपको शुरू में भी बोला था, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट प्रोड्यूस नहीं करती है, करंट कैरिंग वायर भी प्रोड्यूस करता है। तो करंट कैरिंग वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो डिपेंड करेगा उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आया? यस सर। सो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू वायर। समझ में आया? यस सर। तो मुझे बताओ, क्या करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेट बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना, करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें इतना क्या सोचना। समझ में आया? यस सर। मैग्नेट भी मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करती है। मैग्नेट के पास भी हम मैग्नेटिक नीडल लेके, वो भी उसने भी डिफ्लेक्ट किया। हमने कल प्लॉटिंग की थी ना मैग्नेटिक फील्ड की। यस सर। ड्यू टू बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करती है और ये करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करता है। तो दोनों समझ सेम में आया है। क्या? हाँ ठीक है। बस उनकी मैग्नेटिक फील्ड की हम प्लॉटिंग करेंगे तो दोनों की अलग अलग आती है। स्ट्रेट वायर की कैसे आती है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझ में आया क्या? ये एडी वायर कैसा है? स्ट्रेट वायर, इसकी सर्कुलर होती है। सर्कुलर कैसे होती है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझ में आया? यस सर। हाँ, इसकी भी क्लोज्ड कर्व होती है, जैसे बाहर मैग्नेट की होती है क्लोज्ड, बट वहां पे सर्कुलर नहीं थी। याद आया? हाँ सर। सर्कुलर नहीं थी वहां पे, ठीक है। करंट कैरिंग वायर की सर्कुलर होती है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ एक और थर्ड पॉइंट, अगर मैं करंट बी टू ए फ्लो करूं, मतलब मान लो मैं बैटरी को उल्टा लगा दूं और करंट ऐसे अपोजिट उल्टा फ्लो करूं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स होगा कि नहीं होगा? हाँ यस सर। होगा। मतलब करंट कैरिंग वायर में तो और अच्छी बात है, हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को भी हम रिवर्स कर सकते हैं हमारी इच्छा से। बाहर मैग्नेट को नहीं कर सकते। बाहर मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिस तरफ उसी तरफ रहेगा, साउथ पोल जिस तरफ उसी तरफ रहेगा। बट करंट कैरिंग वायर में तो हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। समझ में आया क्या? यस ऐसा बाहर सर। मैग्नेट में कर सकते हैं क्या? नहीं सर। नो सर। हाँ, तो इसमें एक और पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोलो, डिपेंड करेगी। ये सारे पॉइंट याद होना चाहिए कंक्लूजन्स। यस सर। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, if direction of current is reversed, deflection in needle will also, या फिर ऐसे लिख देता हूं, needle will deflect in opposite direction. Needle will deflect in opposite डायरेक्शन। समझ में आया क्या? यस सर। लिखो यहाँ तक। पिछला वाला पेज लिख लिया था सबने? ये वाला शायद ये भी नहीं लिखा होगा, लिखो इसको ना। तो इसको
डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल ऑफ द निडल का हुआ था टुवर्ड्स वेस्ट व्हेन करंट फ्लो आता साउथ टू नॉर्थ। तो हमें इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? अगर वायर में साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो होता है, देखो कैसे करंट फ्लो आता है, फिर से ध्यान दो। ए से भी करंट फ्लो हुआ था, ए से बी की तरफ करंट कैसे जा रहा है? साउथ से नॉर्थ, है ना? तो निडल डिफ्लेक्ट हुई थी, जो पहले साउथ नॉर्थ में थी वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसको याद रखने के लिए एक रूल है जिसको बोलते हैं स्नो रूल। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो स्नो रूल। स्नो रूल, ये रूल क्या बोलता है? देखो नाम से देखो, करंट वायर में अगर साउथ से नॉर्थ फ्लो होता है, नाम से एस फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ, ओ का कोई मीनिंग नहीं है, डब्ल्यू का मीनिंग है वेस्ट। वेस्ट। शिखर म्यूट हो जाओ। करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है? साउथ से नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन होगा वेस्ट की तरफ। बोलो, ऐसे याद हो जाएगा। करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है? साउथ से नॉर्थ, है ना? कि अगर कोई वायर है जो निडल के ऊपर रखा हुआ है ना, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है साउथ से नॉर्थ, तो निडल डिफ्लेक्ट होगी वेस्ट की तरफ। बोलो, याद रहेगा ये रूल से? यस सर। Yes, sir. लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, if current flows in the conductor from south to north, ठीक है, direction, and conductor is kept over the needle, then north pole of the needle will be deflected towards west। समझ में आया? ये स्नो रूल का स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ करंट फ्लोज इन द कंडक्टर flows from south to north direction and conductor is kept over the needle, then the north pole of the needle will be deflected towards the west। समझ में आया क्या? और अगर Yes, sir. नॉर्थ टू साउथ जाएगा तो किधर डिफ्लेक्ट होगा? टुवर्ड्स ईस्ट। समझ ईस्ट में की आया? तरफ। यस, लिख लो।